अब तक हमने देखा कि स्पाइडरमैन ने कैटवुमन को भी अपने साथ इस प्लेनेट पर बुला लिया और स्टॉर्म ने उस ग्रह के लोगों के साथ मिलकर रेड स्कल के किले पे हमला करने का प्लान बनाया। सुपर हीरोज का प्लान कामयाब तो हुआ, लेकिन रेड स्कल और डॉक्टर ऑक्टोपस वहां से चले गए। और आज हम स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स के फाइनल एपिसोड को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हूं C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एपिसोड की शुरुआत होती है प्लेनेट के उस हिस्से से जहां डॉक्टर डूम उसे न्यू लेटवेरिया कहता है, जहां स्पाइडरमैन की सुपर हीरो टीम पहुंच चुकी है। स्पाइडरमैन यहां पहुंचकर फैंटास्टिक फोर से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। जैसे ही स्पाइडरमैन अपने शिप से उतरकर फैंटास्टिक फोर से बात करने की कोशिश करता है, तभी एक विशाल रोबो ने उन पर हमला शुरू कर दिया और इन्हीं सब के बीच में डॉक्टर लिजर्ड का कॉन्शियसनेस जाग जाता है। वो स्पाइडरमैन पे हमला करता है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस बहुत ही कम टाइम के लिए होता है और लिजर्ड वापस से ठीक हो जाते हैं। और उसके कुछ देर बाद स्पाइडरमैन और डॉक्टर लिजर्ड फैंटास्टिक फोर के लोकेशन को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां वो देखते हैं फैंटास्टिक फोर का शिप क्रैश हो चुका है और मिस्टर फैंटास्टिक, सूजन और ह्यूमन टॉर्च बेहोश पड़े हुए हैं। और जैसे ही मिस्टर फैंटास्टिक को होश आता है, वो अपनी कहानी स्पाइडरमैन को बताते। हम बहुत कम ऊंचाई पे उड़ रहे थे ताकि हमें कोई देख ना सके, लेकिन अचानक उन रोबो ने हम पे हमला और द थिंग को यहाँ से ले गए। स्पाइडरमैन कहता है कि डॉक्टर डूम को द थिंग की क्या जरूरत है, और ये सुनकर मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि इसका जवाब डॉक्टर डूम ही देगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यू लेटवेरिया में डॉक्टर डूम ने द थिंग को कैद किया हुआ है। डॉक्टर डूम द थिंग से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि इस ग्रह पे हमें कौन लाया है, और द थिंग ये बताने से साफ मना कर देता है। और तभी डॉक्टर डूम द थिंग पर एलिमेंटल स्प्लिटर का हमला करता है। और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है कि हम बिना साथियों के डूम के पास नहीं पहुंच सकते, और ये सुनकर मिस्टर फैंटास्टिक अकेले ही डूम की तरफ चलने लगते हैं। और ह्यूमन टॉर्च स्पाइडरमैन को बताता है कि द थिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्टोरी बताते हुए स्पाइडरमैन से कहता है, मिस्टर फैंटास्टिक ने अपने आप को तब से माफ नहीं किया जब से द थिंग को वो पावर मिली है। जब हम पर स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन की बारिश हुई तो हम सबको एक सुपर पावर मिली, लेकिन द थिंग एक शैतान में बदल गया। और ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन मिस्टर फैंटास्टिक फोर के साथ डॉक्टर डूम के न्यू लेटवेरिया की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही सुपर हीरो न्यू लेटवेरिया के गेट पर पहुंचते हैं, तभी वो गेट अपने आप खुल जाता है और डूम के इस न्यू लेटवेरिया में एक अच्छी सोसाइटी की तरह लोग रह रहे हैं। तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होता है कि डॉक्टर डूम ने स्पाइडरमैन के दोस्तों को 3 बजे बुलाया है, और वो उसी टाइम वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं द थिंग को, जो अब पूरी तरह से नॉर्मल है। तभी द थिंग मिस्टर फैंटास्टिक को बताता है कि डॉक्टर डूम ने उसकी मदद की है। एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसको पावर सेपरेटर कहते हैं, जिसकी वजह से मैं बैन और द थिंग दोनों बन सकता हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर डूम की एंट्री होती है। वो उन सुपर हीरो को बताता है कि मैंने और मेरे रोबोट्स ने इस समाज को बनाने में बहुत मेहनत की। लोगों के लिए रोबोट्स काम करते हैं और लोग अपना जीवन आराम से जीते हैं। और तभी डॉक्टर डूम अपने चेहरे से मास्क हटाकर उन लोग को बताता है कि इस मशीन ने बैन और मेरे लिए एक अच्छा काम किया है। हम वैसी जिंदगी जी सकते हैं जैसे हम सोच रहे थे। तभी मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर डूम से कहते हैं कि तुमने ये सब अपनी झूठी तारीफ के लिए किया है। और इसका जवाब देते हुए डॉक्टर डूम कहता है कि तुम बस मेरे से जल रहे हो, और जो मैंने द थिंग के लिए किया है वो तुम कभी नहीं कर पाए। और इतने में ही मिस्टर फैंटास्टिक और ह्यूमन टॉर्च डॉक्टर डूम पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन ये हमला उन पर ही भारी पड़ता है और रोबोट्स उन्हें पकड़कर कैद कर लेते हैं। और उसके कुछ देर बाद डॉक्टर डूम उन सुपर हीरो को अपने होलोग्राम में देख ही रहा होता है। तब वह द थिंग आके डॉक्टर डूम से कहता है, तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। और इसका जवाब देते हुए डॉक्टर डूम कहता है, वो मेरे इस नए लेटवेरिया को तबाह कर देंगे, मैं कैसे उन पे भरोसा कर लूं? और मैंने तुम पर भी तो भरोसा किया कि तुम मुझे बताओगे कि हम यहाँ कैसे आए। और इसका जवाब देते हुए द थिंग डॉक्टर डूम से कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम यहाँ इस प्लेनेट पे कैसे आए, लेकिन इसके बदले तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। डॉक्टर डूम कहता है बिल्कुल। और तभी द थिंग डॉक्टर डूम को बताता है कि बियॉन्डर नाम के किसी आदमी ने हमें यहाँ हाईटेक ट्रांसपोर्टर मशीन से लाया गया है। वो हीरो और विलेन के बीच में एक गेम खेल रहा है और देखना चाहता है कि जीत किसकी होती है। और तभी डॉक्टर डूम कहता है कि मुझे पता था कि इसके पीछे कोई शक्तिशाली आदमी जरूर है, और मेरे सूट ने उस उल्का पिंड के बारे में बताया जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था, लेकिन तब मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं वहाँ जा सकूं। और डॉक्टर डूम द थिंग से कहता है कि मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ ये टेलीपोर्टर मशीन है। और उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं द थिंग और डॉक्टर डूम उस लैब में पहुंच चुके हैं, और डॉक्टर डूम उस मशीन की मदद से बियॉन्डर के पास पहुंच जाता है, जहां वो बियॉन्डर को एब्जॉर्ब करता है और लेटवेरिया आ जाता है।
अब डॉक्टर डूम के पास गॉड लाइक पावर है और अपनी एक सोच से बेन को वहां मौजूद करता है और डॉक्टर डूम द थिंग को बताता है कि एलिमेंटल स्प्लिटर से दो चीजों को अलग भी किया जा सकता है और दो एलिमेंट को जोड़ा भी जा सकता है और इसी एलिमेंटल स्प्लिटर से मैंने बियॉन्डर की पावर को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लिया है और मेरे पास अब बियॉन्डर की पावर है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और डॉक्टर डूम अपने थॉट से इस प्लेनेट पर सभी विलन को वापस भेज देता है और सभी सुपर हीरो को अपने सामने पेश करता है। तभी स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम से कहता है कि ये तुमने कैसे किया, और इसका जवाब देते हुए डॉक्टर डूम कहता है कि मैंने बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और मैंने सभी बुरे लोगों को वापस अर्थ पर भेज दिया है और बचे कुचे तुम लोग सिर्फ यहाँ मेरे मेहमान हो। तभी स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम से कहता है कि तुम इन कॉस्मिक पावर को नहीं संभाल सकते और अगर तुमने ऐसा किया भी तो हम सब बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। और उसके अगले पल ही डॉक्टर डूम उन सारे सुपर हीरो को टेलीपोर्ट कर देता है और उनके ऊपर एक पहाड़ गिरा देता है। तभी द थिंक आकर डॉक्टर डूम से कहता है कि सारे सुपर हीरो कहाँ हैं, और इसका जवाब देते हुए डॉक्टर डूम कहता है मुझे नहीं पता, शायद मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ सुपर हीरो की टीम उस चट्टान से निकलने में कामयाब हो जाती है। तभी स्पाइडरमैन उन सभी से कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी है और मैं ही इसे खत्म करूंगा, और ये बोलकर वो डूम की तरफ बढ़ने लगता है। और स्पाइडरमैन जैसे ही लेटवेरिया पहुंचता है वो देखता है कि वहां से डीमन निकल रहे हैं और इन डीमंस ने सुपर हीरो पे भी हमला करना शुरू कर दिया। और स्पाइडरमैन जैसे ही डॉक्टर डूम के रूम में एंटर करता है वो देखता है डॉक्टर डूम की वो कॉन्शियसनेस जो सुपर हीरो को मारना चाहती है वो डीमन क्रिएट कर रही है, और तभी ये डीमन सुपर हीरो को टारगेट कर रहे हैं। और स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम को जगाते हुए कहता है कि तुम्हारे इन क्रिएचर ने तुम्हारे लेटवेरिया का क्या हल कर दिया। और डॉक्टर डूम अपने थॉट से उन डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो गया। तभी द थिंग डॉक्टर डूम से कहता है कि बियॉन्डर की पावर तुम्हारे इविलनेस को बढ़ा रही है और हम सबके लिए तुम्हें बियॉन्डर को अपने से अलग करना होगा। डॉक्टर डूम बियॉन्डर को अलग नहीं करना चाहता लेकिन स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डूम के आगे स्पाइडरमैन अभी कुछ नहीं कर सकता। तभी डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन और द थिंग को अपने कंट्रोल में लेता है और तभी अचानक वहाँ सभी सुपर हीरो आ जाते हैं और डॉक्टर डूम उन्हें भी अपने कब्जे में ले लेता है। और तभी द थिंग की नजर उस गन पर जाती है जिससे डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब किया था, और उसके अगले ही पल द थिंग डॉक्टर डूम से बियॉन्डर को अलग कर देता है। और जैसे ही बियॉन्डर फ्री होता है वो उन सबको स्पेस में टेलीपोर्ट करता है और वहाँ आके बियॉन्डर इन सभी सुपर हीरो से कहता है तुम सब जीत गए, अच्छाई की जीत हुई और तुम्हें वापस अर्थ पर भेज दिया जाएगा, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। और बियॉन्डर उन सुपर हीरोज के साथ डॉक्टर डूम को अर्थ पे वापस भेज देता है। तभी स्पाइडरमैन बियॉन्डर से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे मकसद क्या था। अगर डॉक्टर डूम तुम्हारी पावर से जुड़ जाता वो हमें चुटकियों में खत्म कर देता, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने डॉक्टर डूम को एक इल्यूशन दिया। तभी बियॉन्डर कहता है हाँ, लेकिन ये सब एक टेस्ट था तुम्हारे अगले मिशन के लिए। और बियॉन्डर कहता है कि अब से तुम्हारा असली मिशन स्टार्ट है, और स्पाइडरमैन और बियॉन्डर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे स्पाइडर वर्स को, जहाँ स्पाइडरमैन के अलग अलग वेरिएंट्स मिलके पूरे मल्टीवर्स को बचाएंगे, और यहीं पे स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर कंप्लीट हो जाता है। आपको ये सीरीज कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और अगले एपिसोड में स्पाइडर वर्स को देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। एम करते हैं 200 लाइक। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।